So now students, let us just see that what is our life with and without database. So now just to start with, let us just see that what a database is. So right now we have discussed कि data क्या होता है, information क्या होती है, इसका comparison हमने देख लिया है. So अब ये देखते हैं कि database होता क्या है actually. So database is nothing just like it's more than a collection of organized digital data in a specific procedure. इससे मुराद ये कि हर database को create करने के लिए कुछ डिजिटल प्रोसीजर्स हैं, कुछ डिजिटल स्टेप्स हैं जो हर कंपनी फॉलो करती है जो भी कोई डेटाबेस क्रिएट करती है और इसको प्रोडक्शन में रोल आउट करती है. अब जो डेटाबेस होता है वो अगर हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन में और इन रियल लाइफ, तो इससे मुराद ये नहीं है कि हर कंपनी ने अपने ही तरीके से कोई स्टोरेज का मैकेनिज्म बनाया हुआ है. इसका मतलब ये होता है कि हर कंपनी कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज कर रही है, कोई स्पेसिफिक स्टेप यूज कर रही है टू क्रिएट and store the data in the database on any specific medium like a cloud है, hard disk है और CD है and whatsoever. So the application may be different but the storage mechanism, storage protocol is more likely the same. अब जो database है basically इसका जो प्राइम मकसद है या जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसने huge amount of data और huge set of data with variable capacity स्टोर करना है. मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका डाटा की तादाद 100 GB है, तो और हमारे पास एक दूसरी कंपनी है जिसकी डाटा की तादाद फॉर एग्जांपल 50 मेगाबाइट है. तो जो अमाउंट ऑफ डाटा टू स्टोर है इट डज नॉट मीन कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेंज हो जाएगा या डेटाबेस में डाटा स्टोर करने का तरीका ही फर्क हो जाएगा. इससे मुराद ये है कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द डाटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस को में स्टोरेज का तरीका एक ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जब हम कहते हैं कि लाइफ विदाउट अ डेटाबेस, इससे लाइफ विद अ डेटाबेस, इससे मुराद ये है कि जब हमारी ज़िंदगी में डेटाबेस मौजूद है तो हमें डाटा के साइज के बारे में कोई हमने परेशान नहीं होना. वी डोंट नीड टू केयर अबाउट हाउ मच डाटा वी वांट टू स्टोर. ऑल वी नीड टू केयर अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर डाटा. हमें सारे प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, हमें सारे प्रोटोकॉल मालूम होने चाहिए, हमें वो सारे स्टेप्स मालूम होने चाहिए जिनकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. अब नाउ लेट अस जस्ट सी दैट व्हाट वुड बी आवर लाइफ विदाउट डेटाबेस. इससे मुराद ये कि एक सेकंड के लिए ये तस्वुर करें कि हमारी ज़िंदगी में कोई डेटाबेस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्टिल हमने वही सारे काम करने हैं जो हम डेटाबेस की मौजूदगी में करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, हम डाटा की स्टोरेज करना चाह रहे हैं, हम डाटा की प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, हम डाटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल बात, हम डाटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करना चाह रहे हैं. इससे मुराद ये है कि it doesn't matter to me or to any company that if we have some more data or if we have some additional data, but we do care that if we are getting wrong data or if we are not getting the correct data as a request from the database. इससे मुराद ये है कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाटा की रिक्वेस्ट की, मैंने कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने फेंकी और उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के आंसर में मुझे मुझे ये तो काबिल कबूल है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरा सिस्टम रिटर्न कर दे एज अ सप्लीमेंट, वो मेरे सही है. लेकिन मुझे ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि मेरा सिस्टम मुझे गलत इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर दे. फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटाबेस सिस्टम बनाया और मैंने उसके अंदर एक बंदे की आईडी मैंने सर्चिंग के लिए फेंकी और उस बंदे का नाम या उस बंदे का एड्रेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज एन आउटपुट. अब मैं ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि मैं एक सिस्टम के अंदर आईडी को फीड करूं और मुझे आउटपुट के अंदर बंदे का नाम, बंदे का एड्रेस और उसका फोन नंबर भी मिल जाए. अब फोन नंबर 2 मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन एज एन एडिशनल थिंग मुझे मिल गया जो मेरे लिए सही है और नाम और एड्रेस मुझे सही मिला, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. मैं कहता हूँ फोन नंबर आ जाए कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन ये मेरे लिए काबिल कबूल है. लेकिन मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि मैं आईडी मैं इंसर्ट करूं या आईडी मैं सिस्टम में सर्चिंग के लिए फेंकूं और मुझे उसके आउटपुट के अंदर नाम भी पता लग जाए, एड्रेस भी पता लग जाए और वो गलत मालूम हो जाए. तो माई सिस्टम कैन नॉट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग डाटा एज एन आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट. सो मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्शन में जो भी सिस्टम होता है उसके लिए जीरो टॉलरेंस होती है फॉर रॉन्ग डाटा. तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैनुअल सिस्टम चल रहा है और मेरे पास कोई डेटाबेस मौजूद ही नहीं है एंड आई वांट टू डू द सेम थिंग व्हिच आई एम प्लानिंग टू डू इन द प्रेजेंस ऑफ डेटाबेस,
تو سب سے بڑا جو کریٹیکل مسئلہ مجھے آئے گا از دا اتھینٹسٹی آف دا ڈیٹا، کہ مجھے کہیں غلط ڈیٹا تو نہیں مل رہا. ریزن کہ ڈیٹا کی تعداد میرے پاس جی بیز ہی ہے، لیکن جو پروسیسنگ پاور مجھے کمپیوٹر پرووائڈ کر رہا ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. بیکاز وی ڈو کیئر اباؤٹ دا سینکٹیٹی آف دا ڈیٹا. ہمارے لیے کریکٹنیس آف ڈیٹا از دا اپ موسٹ پریورٹی. اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے اور ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی موجودگی میں کر رہے تھے، تو ہمارے پاس بے تحاشا فائلز موجود ہوں گی، بے تحاشا کیبنیٹس ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اماؤنٹ آف ڈیٹا وہی ہے. وہ میں کم کرنے کو نہیں بول رہا، صرف میں اسٹوریج میکنزم ریموو کر رہا ہوں جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. تو بیسیکلی میری زندگی اور تکلیف میں جائے گی اور کمپلیکسٹی انکریز ہوگی، اور دا موسٹ امپورٹنٹ مجھے یہ ڈر ہمیشہ رہے گا کہ جو میں انفارمیشن کو ریٹریو کر رہا ہوں یا جو میں انفارمیشن گیٹ کر رہا ہوں وہ ہمیشہ نہیں تو کبھی بھی غلط ہو سکتی ہے. تو میرا سسٹم ہمیشہ سسپیشن کا شکار رہے گا، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل.